गुड इवनिंग, नमस्ते, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और ये काफ़ी बच्चों से पूछा जा रहा था इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि सर कब आएगा बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म। तो मेरे बच्चों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आप थंबनेल में देख सकते हैं, बड़े बड़े रेड कलर में बोल्ड करके लिखा गया है JCECEB 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ गया है कुछ दिन पहले, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने का डेट आया है 20 तारीख से, यानी कल से ही आया है। यानी हम ज़्यादा लेट नहीं किए हैं। झारखंड था और झारखंड को देखते हुए, क्या कि झारखंड में बाबू बड़ा चेंज होता है, एग्जाम का डेट देता है फिर 2 दिन बाद चेंज कर देता है। तो हम झारखंड सरकार को देखते हुए अपना जो डेट है थोड़ा सा एक्सपेंड किए, इसलिए किए कि सरकार कोई ठिकाना नहीं बोलेगा नहीं आप एग्जाम नहीं लेंगे, इसलिए हम थोड़ा एक दिन इंतजार किए और फिर एक दिन के बाद आए। तो इसमें इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप किस किस चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए, वेटनरी, सबसे पहले तो आप वेटनरी अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी क्या होता है नहीं पता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए है। हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके वीडियो डाला जाएगा, जैसे कि वेटनरी क्या होता है। इसके बाद आप किसके लिए अप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर, अगर यही फॉर्म भर के एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, और किसमें जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं बाबू, और किसमें जा सकते हैं, डेयरी टेक में जा सकते हैं, और किसमें जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। और भी बहुत सारा है बाबू, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी इसमें बहुत सारा कोर्सेज आता है, लेकिन थंबनेल खराब हो जाता है मेरा, इसलिए हम कम से कम भरे ताकि थंबनेल मेरा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे बाबू। तो आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जाम डेट कब है इसके बारे में अभी तुरंत आप लोग को बताया जाएगा कि एग्जाम डेट कब है, बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका झारखंड वाला जो है, झारखंड एक एप्लीकेशन फॉर्म का डाल दिया है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बाबू, JCECB बोलते हैं, जिसका एग्जाम डेट आ गया है बाबू। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट सारा चीज है। इसमें करना क्या है बाबू, इस फॉर्म जो स्पेशली बनाया गया है किसके लिए, ये जो बनाया गया ना तो इंजीनियरिंग के लिए बाबू, अगर कोई सोच रहा है नहीं इंजीनियरिंग के लिए है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हैं आप तो वीडियो को देखिए, देखना कोई बुरी बात नहीं है। नॉलेज जहाँ से मिले नॉलेज ले, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट। तो ये जो स्पेशली है आपका बाबू JCECB, वो जो एग्जाम है ये कंडक्ट कौन करता है बाबू, तो ये आपका झारखंड सरकार कंडक्ट करता है। कौन करता है, झारखंड सरकार कंडक्ट करता है बाबू। इसके तहत आप कौन कौन एग्जाम में भर सकते हैं, जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे अदर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, आप इस लिंक को दिया गया है। हालांकि अगर आपको ये लिंक यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा, ये लिंक मिलेगा, वो लिंक को क्लिक करना है। साथ ही साथ सारा आपका इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल चलाने वाले मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगा, और जो लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्म में क्या क्या आप पा सकते हैं, अगर इस फॉर्म को भरते हैं आप तो आपको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये है वेटनरी के लिए। वेटनरी क्या होता है ये जान लीजिए बाबू, गाय भैंस का डॉक्टर। सुनने में लगता है अजीब बाबू, लेकिन पैसा के मामले में इतना कमाई बाबू जिसका हद नहीं। अगर तुम 100 को गाय, मेरा एक दोस्त है बाबू, वो आज से नहीं आज लगभग 7-8 महीना से बोल रहा है सर हम छगरी पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे। कुछ देर पहले बात हुआ, बोला सर बत्तख खरीदेंगे और बत्तख का अंडा बनवाएंगे। तो देखो, ये बेहतर करने के लिए तुमको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए और बेहतर बिजनेस करना चाहता है, तुमको क्या करना चाहिए, वेटनरी करना चाहिए, ताकि तुम मुर्गी पालन, छगरी पालन, पशु पालन, गाय पालन बेहतर से बेहतर कर पाए। इसके बाद क्या होगा बाबू, एग्रीकल्चर क्या होगा, इसी फॉर्म में भरने से आपको एग्रीकल्चर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्या होता है बाबू,
गांव भर का आदमी चाहे गांव भर का लड़का लगभग लोग ये जानता है कि एग्रीकल्चर में धान रोपाएगा बाबू, धान नहीं रोपवाएगा, आपको धान के बारे में बताएगा, धान रोपा किस एंगल में रोपना चाहिए, कैसे रोपना चाहिए, एक धान से दूसरे धान के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारा जानकारी दिया जाएगा। तो एग्रीकल्चर काफी अच्छा फील्ड है बाबू, और अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे सॉन्ग सुनते होंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसी तरह ट्रेंडिंग, जैसे वो सुना होगा एक वो अभी चला था एक सॉन्ग वहाँ का था, कैसा कैसा था, पाटो पाटो या कुछ था इस टाइप का, वो सॉन्ग सुना होगा। बस उसी तरह अभी एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेंडिंग में चल रहा है। फॉरेस्ट्री जो हो गया बाबू, फॉरेस्ट्री यानी जंगल झाड़ वाला बाबू, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। इसके बाद करें, देखिए अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर और इससे क्या कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी आप लोग हर कोई जो शहर में रह रहे होंगे वो पिए होंगे, काव मिल्क पिए होंगे, सुधा मिल्क पिए होंगे बाबू। तो ये सब का प्रोडक्शन जो होता है कैसे होता है बाबू, ये हम जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर पाए ताकि सभी को दूध मिल पाए। क्योंकि हम ईद में जाते हैं बाबू, जब दूध खरीदते तो दूध नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि डेयरी मैनेजमेंट करने वाला लोग का कमी है बाबू। डेयरी अगर हम बात करते हैं, डेयरी इधर नजदीक में कहाँ है, तो पता चलता है गोड्डा में कहीं डेयरी नहीं है। तो बताओ कहाँ से दूध लाएंगे, कहाँ से आता है दूध, पता चलता है दुमका से आता है। कहाँ से आता है? देवघर से आता है। देवघर आते आते खत्म हो जाता है। क्या हम लोग गोड्डा वाले उतने कमजोर है? हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं बाबू। चलिए इसके बाद क्या आता है, बैचलर ऑफ फिशरी। फिशरीज क्या होता है बाबू? मछली पालन। देखिए बहुत सारे का लोग का शौक होता है कि हम पोखर खरीदेंगे, पोखर में मछली पालेंगे। खाली सोचने से नहीं होता है बाबू, इसको करना पड़ता है। तो फिशरी भी इसी में आता है बाबू। साथ ही साथ बायोटेक। अब आता है कि सर हम तो मैथ रखे हैं सर, हम कैसे जा सकते हैं एग्रीकल्चर में? टेंशन नहीं लेना है बाबू, आई एम हियर, डोंट केयर। ओके, आप जो है मैथ वाला जो अगर कोई मैथ रखा है तो मैथ वाला भी एग्रीकल्चर में जाएगा बाबू, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या नाम है बाबू? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम है बाबू। तो टेंशन नहीं लेना है, मैथ वाला घबराना नहीं है। मैथ वाला का भी यहाँ पे एंट्री होगा, लेकिन किसमें होगा एंट्री? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एंट्री होगा। साथ ही साथ आप बीएससी क्या हो सकता है बाबू, हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो ये सब कोर्स है, ये अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं ये सब आपको कोर्स मिलेगा। अब दूसरा आता है सर और क्या, और कुछ बताइए सर क्या क्राइटेरिया है इसका? तो सबसे पहले बाबू इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको 12th में, जो 12th आप एग्जाम दिए हैं, 12th में कम से कम आपका 50% रहना चाहिए। किसमें 50% रहना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये नहीं सोचिएगा इंग्लिश इकोनॉमिक्स कोनो काम नहीं देता है बाबू। इंग्लिश इकोनॉमिक्स बस एक सहारा है, लेकिन कुछ बच्चे आजकल देख रहे हैं इंग्लिश में पूरा पागल है, इंग्लिश से पढ़ेंगे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए फोकस करो साइंस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन ही सब्जेक्ट है साइंस के लिए। चलो अब आगे बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले 10+2 होना चाहिए बाबू। कितना परसेंट से पास होना चाहिए बाबू? 50% होना चाहिए बाबू। कितना परसेंट होना चाहिए बाबू? 50% होना चाहिए। अब आते हैं 50% के बाद क्या होना चाहिए? तो तुम्हारा उम्र जो है बाबू मिनिमम कितना साल होना चाहिए? 17 साल। मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए? 17 साल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए बाबू। इसके लिए अप्लीकेबल है, किसके लिए? वेटनरी के लिए। ये जो कंडीशन है किसके लिए? वेटनरी के लिए कंडीशन है बाबू। अगर बात करें और भी अदर एग्जाम बाबू, जैसे कि हम बताए थे अभी, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, और क्या हो गया बाबू? हॉर्टिकल्चर। क्या हो गया बाबू? बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या था बाबू? हॉर्टिकल्चर था, और क्या था बाबू? फिशरीज था। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर का बात करें बाबू, यहाँ पे स्पेशली बात किया है बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी अगर हम एग्रीकल्चर का बात करते हैं बाबू, जो काफी अच्छा कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी फॉरेस्ट्री। और अगर हाल फिलहाल में बात करें तो हमारा पिछले साल 2 स्टूडेंट, जिनका एक का नाम है आशीष, जो कि अभी आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, जो वहाँ से फॉरेस्ट्री कर रहा है। और आज जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी का वजह है, क्योंकि 4-5 दिन से हमको परेशान कर दिया है कि सर आप झारखंड के बच्चों के लिए कुछ तो कीजिए। और हम परेशान हो गए, हम आ गए हैं आप लोग के लिए, और ये क्लास चलता रहेगा। चलिए, तो ये हो गया। इसमें आप मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स वाला भी भर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? डेयरी बाबू, जो बताया दूध वाला कहानी बाबू।
दूध वाला भी मैथ रख सकते हैं, आपका इंजीनियरिंग बन सकते हैं बाबू। इसके बाद हो गया फिशरीज बाबू। फिशरीज में भी क्या है, दो कंडीशन, या पीसीबी है तो भी ठीक है, और पीसीबी नहीं है बाबू घबराना ही नहीं है, पीसीएम है फिर भी तुम आ सकता है, टेंशन एक जरा नहीं लेना है तुमको। चलो यहाँ तक हो गया बाबू। इसके बाद बात करें हम हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में भी आपका दोनों के लिए सुविधा है, अगर मैथ वाले हैं तो भी ठीक है, और मैथ नहीं रखे हैं तो भी कोई बात नहीं। चलिए अब आता है सर एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कैसे करें सर, क्या डेट है, कहाँ से भरे, तो टेंशन कोई चीज का नहीं लेना है, शुरू में ही बताया सारा चीज हम बताएंगे। देखिए बाबू यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इम्पोर्टेंस डेट। इम्पोर्टेंस डेट में क्या लिखा है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं कब से बाबू, 20/4/25 से, यानी आज है आपका 21, जो वीडियो शूट हो रहा है कब हो रहा है, 21 को हो रहा है, आपको भरना कब था, 20 से, यानी एक दिन लेट है, हम लेट नहीं है, सरकार के वजह से हम लेट है। अगर कोई सोच रहे हैं कि हम लेट है, लेट नहीं है बाबू, यहाँ का सरकार जो है कभी कुछ, जिस कारण हम एक दिन लेट किए हैं। साथ ही साथ है एग्जाम डेट, ये फॉर्म भरने का डेट है बाबू, तो जो भी है लेट ना करे बाबू, कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा, और टेंशन नहीं लेना। हम बोले ना शुरू में ही बोले आई हम हियर डोंट केयर, मतलब समझो बाबू टोटल तुम लोग को में जो भी कॉलेज है JCECB कॉलेज में भेज के रहेंगे, उसके लिए आपके पास टाइम कितना है वो भी बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है वो भी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो भी सारा चीज बताएंगे, बस 1 बाय 1, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए अब बात करते हैं फिलिंग डेट, इतना हो गया, अब आता है सर लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है कि बहुत बच्चा होता है, वो पैसा नहीं होता है, कोई बात नहीं बाबू, पैसा नहीं है, मेरे व्हाट्सएप में कॉल करना, हम पैसा भेज देंगे, टेंशन नहीं लेना, लेकिन फॉर्म अप्लाई करो जरूर। देखो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है बाबू 20/5/25, यानी कितना महीना है बाबू, अगर हम आज से बात करें तो आज से लगभग 29 दिन है आपका फॉर्म अप्लाई करने का। हम बोलेंगे यही बाबू, आप 29 दिन इंतजार मत कीजिए, कल जाइए मार्केट और कल जाके फॉर्म भरिए, और मेरा ऑनलाइन क्लास कल ही से आप ज्वाइन कीजिए। BSc एग्रीकल्चर नर्सिंग कोई भी एग्जाम हो बाबू, आप लोगों को सभी चीज का MCQ प्लस MCQ साथ ही साथ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बचाया जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों के लिए स्पेशल टीचर और हाईली एक्सपीरियंस टीचर को लाया जाएगा, ताकि आप लोग इस कुछ मंथ जो बचा हुआ है एग्जाम का, उस एग्जाम में आप निकालें और आप अच्छा जीवन जिए, और हमारे लिए दुआ हो सके तो दुआ कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आप समझ गए एग्जाम डेट कब है बाबू, शुरुआती डेट कब है 20 यानी कल से था, और लास्ट डेट कब है बाबू 20/5 को, यानी 1 महीना आपका डेट है, लेकिन 1 महीना का इंतजार नहीं करना है, आप लोगों को कल ही जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सर डेट इसका एग्जाम कब होगा बाबू, एग्जाम होगा 15/6/25 को, 15/6/25 को। बताइए कितना महीना, 2 महीना से कुछ दिन कम, कितना बचा है आपका, लगभग आपका एग्जाम 54 दिन बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ है, 54 दिन बाबू। अगर आप 100 करके, या छोड़िए 100 भी नहीं बाबू, आप 50 करके, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बायोलॉजी बना लेते बाबू, 150, और 150 यानी 54 है बाबू, कितना हो गया गिनिए, यानी लगभग आप 8000 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप 150 पर डे बनाते हैं बाबू, तो लगभग कितना 8000 क्वेश्चन बना लेते हैं, और 8000 क्वेश्चन बना के एग्रीकल्चर निकालना आसान ही नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन आपको फुल्ली तरीके से डेडिकेट रहना पड़ेगा कि हम पर डे 150 क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे नींद आए, चाहे शादी हो, चाहे कहीं भी जाना हो, पहले 150 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तभी कहीं जाएंगे, अदरवाइज कहीं नहीं जाना है। इसके बाद बात करें सर पैसा कितना लगता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, सर पैसा उसा बारे में भी बता दीजिए, हम लोग नहीं जानते हैं, तो टेंशन नहीं लेना बाबू, पैसा उसा बारे में भी बताएंगे आप लोग को, पैसा उसा कितना लगता है। तो चलिए हम लोग पैसा उसा बात करें बाबू। हम जानते हैं हम लोग इंडिया में रहते हैं बाबू, और इंडिया में अलग अलग कास्ट होता है, जैसे कि आपका क्या होता है बाबू,
जैसे कि आपका होता होगा बाबू जनरल, सुना होगा बाबू जनरल लोग होता है बाबू, हम लोग के यहाँ क्या होता है जनरल होता है बाबू, ओबीसी होता है और क्या होता है बाबू एससी एसटी होता है। क्या होता है बाबू एससी एसटी होता है। अगर कोई जनरल का है बाबू, किसमें आता है बाबू जनरल में आता है, वो पीसीबी या पीसीबीएम लेता है बाबू, उसका कितना अमाउंट पड़ेगा फॉर्म भरने का बाबू 900 रुपये पड़ेगा। और अगर कोई BC1 BC2 है और PCM दोनों भरना चाहता है PCM भी, तो उसको 1000 रुपीज लगेगा बाबू। लेकिन अगर कोई SC ST हो, क्या हो बाबू SC ST हो या PCB रखा हो या PCM रखा हो बाबू, उसको मात्र लगेगा 450। कितना लगेगा SC ST का लगेगा मात्र 450 बाबू। वही बात करें फीमेल का, चाहे कोई भी कैटेगरीज का हो, ओबीसी हो या जनरल हो, उसका कितना लगेगा बाबू PCM का लगेगा 500 रुपए लगेगा बाबू। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं काफी हद तक समझ गए होंगे बाबू। तो ये फॉर्म अप्लाई कर देना है चाहे, अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है बाबू तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी दिक्कत होता है हमारा पर्सनल नंबर है बाबू, कॉल कर सकते हैं। ऐसे मेरा नाम है इरफान सर बाबू, मेरा नंबर है 6203592157 बाबू। और हम चाहते हैं ये जानकारी, काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है बाबू। बहुत सारा ऐसा बच्चा है बाबू जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, और बहुत तेज बच्चे हैं बाबू जो घर में ही पड़े रहते हैं तेज रहने के बावजूद। तो हम चाहते हैं बाबू इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें आप लोग, ताकि सभी तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपना मंजिल को पा सके बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सके। साथ ही साथ हमारा देश भारत भी क्या कर सके, प्रगति कर सके बाबू, क्योंकि हम प्रगति करेंगे तभी तो मेरा देश प्रगति करेगा। तो भारत के लिए कम से कम सभी को क्या करना है, स्टेटस में लगाना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है। टेंशन नहीं लेना है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर का हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास दिया जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों का आपका MCQ करवाया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाना है और बस लिखना है कि सर हम क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर 10 से ज़्यादा बच्चा अगर कमेंट बॉक्स में कह देता है कि हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम ज़रूर ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और आपको एग्रीकल्चर पहुंचा के रहेंगे। पिछले साल के बारे में बात कर ले, पिछले साल 2024 की बात करें तो 2024 में यहाँ से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। पहला स्टूडेंट है आशीष कुमार नाम है, जो कि आपका अभी बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में है। जबकि दूसरा स्टूडेंट का बात करें तो हमारा दूसरा स्टूडेंट जो है आपका कहाँ पे है, देवघर एग्रीकल्चर कॉलेज में है। तो आप भी ज्वाइन करें। अगर आपका मैसेज का यानी कमेंट का इंतजार रहेगा, आप जैसे कमेंट करते हैं, कल से ही हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए BSc एग्रीकल्चर, नर्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री सभी के लिए। और हम एकदम पक्का वादा करते हैं आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा करेंगे। बस आप साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे आपको। तो लेते हैं विदाई। नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज।